बच्चों नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी वापस से आप लोग के बीच पुनः एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। कक्षा 9 विज्ञान विषय, हमारा अध्याय गति अर्थात मोशन, जो मैंने कल भी पढ़ा था आप लोगों को, आज उसी में आगे चलते हैं। उसमें मैंने आपको विराम अवस्था, गति की अवस्था, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में जानकारी दी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। और अब आगे चलते हैं दूरी और विस्थापन। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे से टॉपिक है, बड़े अच्छे टॉपिक है, अच्छे समझ में आएंगे। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, कोई भी वस्तु चल रही है, कितना भी मोड़ लो, इधर से इधर जाओ, उधर जाओ, किसे भी मोड़ो, पूरी दूरी कितना उसने तय की, वो उसकी चली हुई दूरी क्या कहलाती है? उसकी दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है, क्योंकि दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है। क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसलिए दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। अब दूरी के बाद आता है विस्थापन। विस्थापन और दूरी को साथ साथ समझना जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस तभी समझ में आता है क्योंकि जब हम इसको साथ साथ बताएंगे। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में दिशा भी है और समय भी, परिमाण भी, परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए इसको ये सदिश राशि है। और इसका मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है। चलिए अब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बारे में समझने के लिए अब एक बारे में अंतर और लिख लें, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर के लिए आपको एक तालिका तैयार करनी है। उसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट है, दूरी के सामने लिखेंगे कि उसकी परिभाषा, गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन के नीचे लिखेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। नंबर 2 डालेंगे। दूरी के नीचे लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन के नीचे लिखेंगे विस्थापन एक सदिश राशि है। नंबर 3, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, और विस्थापन के नीचे भी लिखेंगे विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। नंबर 4, दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यदि किसी वस्तु ने एक बार चलना स्टार्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ दूरी तो अवश्य चलेगा, तो इसलिए दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन का मान, विस्थापन के नीचे लिखेंगे विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। अब ये दूरी और विस्थापन में अंतर की आप तालिका तैयार कर लेंगे। दूरी की परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा, दूरी और विस्थापन में अंतर। अब इन दोनों को गहराई से आप लोगों को समझना है। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ। उन एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब मान लीजिए पहला उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है ए बिंदु से और दक्षिण दिशा में चलता है, बी बिंदु तक चल जाता है, और फिर बी बिंदु से पूर्व दिशा में चलता है, सी बिंदु पर पहुंच जाता है। अब इसके द्वारा चली गई दूरी, ये 4 मीटर चला दूरी यहां से यहां तक मान लो, और यहां से यहां तक चला मान लो 3 मीटर की दूरी तय की गई। तो अब इनके द्वारा तय की गई जो दूरी कितनी हुई? 4 + 3 7 मीटर। अब विस्थापन की बात आती है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति सी है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी अर्थात ये इसका ये क्या कहलाएगा? इसका विस्थापन कहलाएगा। अब विस्थापन को निकालने के लिए आप उसको समझदार है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसके अंदर पाइथागोरस की प्रमेय लगती है।
तो कर्ण पर बना हुआ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, क्योंकि हमें AC निकालना है तो AC स्क्वायर निकालेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके उस सूत्र का यूज करके हम AC की दूरी निकाल लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AB का 4 मान है, BC की जगह रख दिया हमने 3 का वर्ग, तो AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 दिया 9, AC स्क्वायर बराबर 25 और AC बराबर 25 का वर्गमूल, अर्थात AC बराबर 5 मीटर। ये आंसर है, अर्थात विस्थापन इसका आ गया आपका 5 मीटर और दूरी कितनी आई 7 मीटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति यहां से चला बी, उदाहरण एग्जांपल नंबर 2। मान लो कोई व्यक्ति चला ए स्थान से चला और बी स्थान पर पहुंच गया, 100 मीटर की दूरी चला। चलने के बाद वो पुनः वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मौसी का घर पड़ गया, वो वहां पर रुक गया। अब रुकने के बाद 40 मीटर की दूरी चलने के बाद वो वहां पर रुक गया। अब उसने कितनी दूरी चली और कितना विस्थापन हुआ, दूरी कितनी चली, अर्थात पहले 100 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला, टोटल कितना हो गया 140 मीटर। तो दूरी कितना चला उस व्यक्ति, 140 मीटर की दूरी तय की गई। और विस्थापन कितना हुआ उसका, अब विस्थापन की बारी आती है। विस्थापन कहते हैं कि अंतिम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है इसकी, सी पर रुक गया वो, तो ए से सी के बीच की दूरी विस्थापन बराबर AC। AC कितना है हमारा, AC हमारा हो गया 100 माइनस 100 है, अच्छी तरह लिखता हूं 100 माइनस 40 मीटर बराबर 60 मीटर, अर्थात उसका विस्थापन हो गया 60 मीटर। उसने 60 मीटर का विस्थापन तय किया। दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल, सी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई व्रत है, एक व्यक्ति है, वो ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और एक वृत्ताकार मार्ग पर चलता है और पुनः ए बिंदु पर पहुंच जाता है, अर्थात उसकी शुरुआत भी यहीं से, प्रारंभिक स्थिति भी ए पर है और एंड पॉइंट भी, अर्थात रुकता भी ए पे है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हुई, दूरी यानी कि पूरी इसकी परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्या होता है 2πr, अर्थात दूरी कितना चला, 2πr दूरी चला। और विस्थापन इसका इतने मीटर हो गया आंसर। और विस्थापन कितना हुआ इसका, यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी है, 0। विस्थापन कितना हुआ इसका, 0 हो गया। दैट्स ऑल। 3 उदाहरण आप लोगों के सामने हो गए। अब चौथा उदाहरण मैं लेता हूं, कोई यही लो आप इसी का, यदि वो व्यक्ति ए से चला और बी पर आकर रुक गया, ए से बी। अब ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए से बी के बीच की दूरी, ए बी कैसे चली दूरी, ये अर्धवर्त है क्योंकि सेंटर से निकल के चला गया, तो अर्धवर्त। तो चली गई दूरी कितनी हुई इसकी, यानी कि पूरी तो कितनी थी 2πr थी और आधी कितनी होगी 2πr/2 बराबर πr। तो दूरी कितनी चली उसने, दूरी चली उसने πr मीटर, ठीक है। और विस्थापन कितना हुआ, अब विस्थापन की बारी है। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति उसकी क्या है, a है, और अंतिम स्थिति क्या है, b है। तो ये इसका व्यास, अर्थात विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हो गया वृत्त का व्यास। व्यास कितना होता है 2r, अर्थात 2r। ये इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट। यदि अर्धवर्त के स्थान पर वो 1/4 लिया हमने, एक व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया और बी बिंदु पर पहुंच गया, यहां से चला ऐसे बी बिंदु पर पहुंच गया। अब बी बिंदु पर पहुंच गया, ये हो गया। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी,
वृत्त की परिधि कितनी है, दूरी, इसकी दूरी कितनी हुई आपकी, दूरी हो गई, क्योंकि परिधि होती है 2 पाई r, और क्योंकि चौथाई पर चला है, केवल चौथाई दूरी तय की, इसको 4 से भाग दे देते हैं, तो चली हुई दूरी कितनी हो गई आपकी, पाई r बटे 2, दूरी का आंसर ही आ गया। अब विस्थापन की बात आती है, विस्थापन कितना है, विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति की सीधी दूरी को, ऐसे नहीं चलेंगे अब की बात, सीधी दूरी है, डायरेक्ट एयर बाई एयर, डायरेक्ट सीधी दूरी। अब आप देख रहे होंगे कि पुनः ये वही चित्र बन गया जो हमारा शुरुआत में बना था, समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में फिर वही बात, क्योंकि उसमें दूरी हमारी 3 मीटर और 4 मीटर थी, इसमें दूरी क्या है हमारी r, इसको भी r कहेंगे, इसको भी r कहेंगे, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए पुनः वही ab स्क्वायर बराबर ao स्क्वायर जमा ob स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय पुनः लगाते हैं, ये भी r है, r का वर्ग जमा r का वर्ग, तो ab स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर और ab बराबर 2r स्क्वायर का वर्गमूल कर देते हैं, 2r स्क्वायर का वर्गमूल, तो ab बराबर हमारा क्या हो गया, r वर्गमूल 2 मीटर, इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा बच्चों, मैंने 4 एग्जांपल आप लोगों के सामने दूरी और विस्थापन से संबंधित बताए। अधिकतर यही एग्जांपल आपके पेपर में आते हैं, इसमें संख्या चेंज हो जाती है, अधिकतर ये समकोण त्रिभुज का या कोई भी वस्तु या व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से चलता है ऐसे, तो दूरी कितनी हुई है सारी जोड़ देंगे हम, ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये बिंदु है और ये बिंदु है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी दूरी। और विस्थापन क्या होगा, यहां से यहां तक की एयर डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस सीधी, ये क्या कहलाएगी, इसकी विस्थापन कहलाएगी। इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है दूरी और विस्थापन में ये अंतर, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसकी परिभाषा और इसमें संबंध और इनमें दूरी और विस्थापन में अंतर की तालिका भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, अधिकतर पेपरों में आता है। तो इस टॉपिक को आप खूब अच्छी तरह से तैयार करेंगे, मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और मैं अंत में ये बताना चाहूंगा कि आरोग्य सेतु ऐप आप सभी को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सरकार के निर्देश है, उस ऐप को डाउनलोड करने से आपकी सेफ्टी है, वो आपको समय समय पर आगाह करता रहेगा कि आपके समीप कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। यदि संक्रमित व्यक्ति है तो आपको इंडिकेशन देगा, यदि संक्रमित व्यक्ति नहीं है तो आपको इंडिकेशन नहीं देगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।